में अमल भट्टराई जी का सवाल है कोल इंडिया पे। कोल इंडिया पे कुछ समय पहले भी हमने बात की थी। अब उनका सवाल है, शायद पहले किसी और दर्शक के सवाल पे बात हुई हो, लेकिन या इन्हीं के ये याद नहीं है। लेकिन कोल इंडिया पर खरीदने का सही समय क्या अभी है? देखिए, बाजार में हमेशा एक टॉप डाउन अप्रोच लेना चाहिए। मार्केट पर से अभी ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि आप कहीं पे भी खरीदारी करें जाके। कोल इंडिया में भी मुझे लगता तो नहीं है कि मैंने खरीदारी की कोई सलाह दी होगी, या सलाह तो खैर वैसे भी नहीं देता, ना ही उस तरह का कोई एनालिसिस किया होगा। और अभी भी वो एनालिसिस है, उसी लाइन पे एनालिसिस है। मोस्टली ये 200 डीएमए की टेस्टिंग के लिए जाएगा ही, और जब तक वो हो नहीं जाए, वहाँ से बॉटम फॉर्मेशन नहीं हो जाए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस लास्ट डिस्कशन और अभी के डिस्कशन में एक चेंज ये हो रहा है डेटा में कि शायद पहले जो रेजिस्टेंस करीब-करीब 540-50 पे रहा होगा, वो अब मूव होके धीरे-धीरे नीचे 515, 520 तक आ जाना चाहिए। वो जब तक निकलता नहीं है, 200 डीएमए की जो जर्नी है उसको नेगेट नहीं करते हैं, उसके एनालिसिस के साथ ही चलते हैं। जी, तो यहाँ पे 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज जो है, दर्शक यहाँ पे लाल लकीर को जो देख रहे हैं, ये लकीर है हमारे 200 दिनों के मूविंग एवरेज की। इसके ऊपर ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज पहले ही कट चुका है, 20 दिनों का मूविंग एवरेज और पहले कट चुका है। तो साफ तौर पे यहाँ पर इस शेयर पे एक दबाव दिख रहा है, और उस दबाव में सोमेश कह रहे हैं कि भाई इसकी बहुत दिली इच्छा दिख रही है कि ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज को छू ले। जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, उस तरह से 450 के आसपास, 450, 460, क्या इस दायरे में ये मुलाकात कहीं होनी चाहिए क्या सोमेश? ये मुलाकात कहाँ रुकेगी, इसके लिए सबसे पहले नहीं, सबसे मार्केट कहाँ रुकेगा? रुकेगा कहाँ, वो तो बात की बात है। पहले मुलाकात कहाँ होगी, वो जो मीटिंग पॉइंट हाँ, कहाँ वो होगा? ये बात नंबर मुझे जहाँ तक लगता है एक 440 10 पॉइंट्स का डिविएशन रहना चाहिए, मतलब इन बिटवीन 430 टू 450। जी। तो उस दायरे तक अभी कोल इंडिया के फिसलने की संभावना तो दिख रही है। तो अगर अमल भट्टराई जी आप अभी बिल्कुल। तो अब सीधी सी बात यह है अमल भट्टराई जी के लिए कि अभी इसमें और गिरावट की संभावना दिखती है। लेकिन अगर मतलब वो नीचे कहाँ तक फिसलेगा और जब रुकेगा तो वो वापस पूछ लेंगे। लेकिन नीचे जहाँ तक की भी इसकी जर्नी होगी, उसके बाद क्या ये खरीदने लायक कैंडिडेट बन जाएगा? देखिए, कोल इंडिया फंडामेंटली तो मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन अगर प्राइस वॉल्यूम की बात करें तो जब तक बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक कोई भी डिसीजन लेना तो ठीक नहीं है। तो वेट एंड वॉच रहना जी, चाहिए। बिल्कुल।